Woo! What's up? Guess who's back? Back again. Vivek's back. Tell your friends what's up. Okay, so the final handover. थोड़ा फिल्मी टाइटल दिया हुआ है, लेकिन आगे के जो सेशंस है, सीजन 3 जो है हमारा बोनस वाला, और ये जो एक सेशन है बहुत ही क्रिस्प, क्लीन और मिनिमल है अपनी डिजाइन जैसा. एंड एजेंडा ये है कि कॉम्प्लेक्स जो सिचुएशंस है, कॉम्प्लेक्स जो सवाल है, उसको सिंपल वे में समझाया जाए. एंड जो ऐसे जो 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 लेंदी सेशंस थे या लेंदी पार्ट था, वो काफी कुछ कवर हो चुका है, बिकॉज ट्रांसफॉर्मिंग अ बिजनेस इनटू अ ब्रांड इज अ प्रोसेस, एंड उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता. सो यू नो, अ पैट ऑन योर बैक, बिकॉज आपने वो सारा अब तक कंप्लीट कर लिया है, and now you know everything about personality, positioning, naming, rebranding, the look and feel and what not. But और भी कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी जरूरी है, तो क्यों ना उस चीजों को क्विकली कवर किया जाए. सो मॉक यू इफ यू आर नॉट यूजिंग मॉकअप्स, सो सॉरी, ज्यादा हाइप हो रहा है. तो यार, मॉकअप्स का सिग्निफिकेंस सभी को पता है कि बिना मॉकअप्स डिजाइन्स प्रेजेंटेबल नहीं लगती. एंड आपको तो पता ही है, मैं हमेशा कहता हूँ कि इट्स नॉट अबाउट जस्ट सेंडिंग योर आर्ट वर्क, बट सेलिंग योर आर्ट वर्क. सो सिंपली व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, मेल पे सेंड कर देना, फ्लैट ग्राफिक्स सिर्फ भेज देना डज नॉट सॉल्व द पर्पस. इट इज नेसेसरी टू बी प्रेजेंटेबल. अभी मॉकअप्स क्या है वो सबको पता है कि ठीक है, एक डिजाइन है, वो मॉकअप पे आपको प्रेजेंट करनी होती है, बट उस चक्कर में ज्यादा क्रिएटिव भी ना हो जाइए कि उसकी प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी ही ना हो. सो ठीक है. सो नाउ व्हाई डू वी डू मॉकअप्स? वी डू इट फॉर विजुअलाइजेशन. द प्राइमरी मोटिव इज के आप जो विजुअलाइज कर पा रहे हो वो आपके क्लाइंट्स शायद विजुअलाइज ना कर पाए, बिकॉज वो लेमन है. आप हमेशा एक लेमन के पर्सपेक्टिव से स्ट्रैटेजी करो, डिजाइन करो, प्रेजेंट करो, आपकी आधी लाइफ इजी हो जाएगी या पूरी लाइफ इजी हो जाएगी रादर. एंड विजुअलाइजेशन अगर सामने वाला कर पा रहा है तो वो पर्पस सॉल्व हुआ. मे बी उनको वो देखना है कि कोरुगेटेड बॉक्स पे कैसा लगेगा, मे बी उनको देखना है कि ये पेपर बैग पे कैसा लगेगा, डिपेंड्स. सो विजुअलाइजेशन इज इम्पोर्टेंट. लुक एंड फील इज इम्पोर्टेंट. हाउ इट लुक्स इन अ फैमिली, एक किस तरह मेरी डिजाइन लग रही है. सो ओवरऑल लुक एंड फील पर्पस के लिए इम्पोर्टेंट है. बिगेस्ट ग्रेटेस्ट आइडियाज एंड विजुअल्स गेट रिजेक्टेड बिकॉज वो प्रेजेंट नहीं किए गए हो, एंड जो क्लाइंट है वो डिसीजन ना ले पाया हो, बिकॉज उससे वो विजुअलाइज उसने वो एप्लीकेशन पे विजुअलाइज ही नहीं कर पाया जो आपने किया था. आपने भी मॉकअप्स प्रेजेंट नहीं किए थे. यू सी ऑल माय आर्टवर्क्स आर ऑलवेज वेरी वेल प्रेजेंटेड, एंड वी इन्वेस्ट हेवीली इन मॉकअप्स एज मच एज पॉसिबल. सो डिसीजन मेकिंग के लिए की रोल प्ले करता है कि यस, मेरा जो आइडेंटिटी है, मेरी जो कलर है, मेरा जो पैटर्न है, इलस्ट्रेशंस है एंड व्हाट नॉट, वो एप्लीकेशन वाइज जो थॉट है वो एप्लीकेशन, पैकेजिंग, एक्सटेंशन पे भी बहुत ही सीमलेसली आ रहा है. एंड फिजिबिलिटी, बाय फिजिबिलिटी व्हाट आई मीन इज कि आपको प्रैक्टिकल भी रहना है साथ में. इतने ओवर एंड अबाउ मॉकअप्स नहीं दे देने जिसका रियल लाइफ में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ही ना हो. सो व्हाट वी डू इज, वंस वी हैव फाइनलाइज्ड एवरीथिंग, वी इमीडिएटली गेट द प्रिंट वेंडर इन आवर लूप. अभी हम मॉकअप्स पे डिस्कस करेंगे, आगे प्रिंटिंग पे थोड़ी सी चीजें डिस्कस करेंगे. सो मैं आगे जितनी भी, चाहे ये सेशन हो या आगे सीजन 3 का बोनस सेशन हो, मैं जितनी चीजें कवर करने वाला हूँ, बहुत ही क्विक हैक्स अभी आपसे डिस्कस करने वाला हूँ. नो लेंदी हैक्स, क्विक हैक्स, जो आपको मे बी इट्स नॉट अबाउट कि हाँ मुझे ब्लीडिंग लाइंस कैसे देनी है पैकेजिंग में, बट सम थिंग्स दैट विल सेव योर एस व्हेन यू आर रियली वर्किंग ऑन सम प्रोजेक्ट्स. ऑलराइट, सो हियर वी गो. सो द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज के यार सिर्फ प्रोडक्ट या एप्लीकेशन पे फोकस किया जाता है. ये ऑनलाइन फ्री मॉकअप्स मिल जाते हैं, आप जस्ट यूज कर लेते हो. आई डोंट बिलीव इन दैट. थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज कर लो आज से. हो सके तो प्लीज जस्ट डोंट फोकस ओनली ऑन प्रोडक्ट और द एप्लीकेशन. क्रिएट एन ऑरा, शो अ लाइफस्टाइल, सो दैट सामने वाला उधर ही क्लीन बोल्ड हो जाए कि ओके, दिस इज हाउ माय प्रोडक्ट विल लुक लाइक, और दिस इज हाउ माय आइडेंटिटी विल लुक लाइक. नेवर जस्ट फोकस ओनली ऑन प्रोडक्ट और एप्लीकेशन के हाँ एक बॉक्स रख दिया, एक कार्ड रख दिया टाइप्स. ठीक है, initial renders are fine, but then you have to build it up further, present it as better as you can. So यहाँ पे एक
जैसे योर डिजाइन हियर, ये तो जस्ट एक सैंपल डेवलप किया हुआ है. सो क्रिएट एन ऑरा, शो अ लाइफस्टाइल, डोंट जस्ट फोकस ओनली ऑन प्रोडक्ट और एप्लीकेशन. क्लाइंट को विजुअलाइज करवाओ लुक एंड फील की आइडिया. लुक एंड फील यहाँ से आ रहा है, लुक एंड फील यहाँ से नहीं आ रहा है. डिसीजन मेकिंग तुरंत डन हो जाएगी, बेस्ट डिजाइन्स तुरंत अप्रूव हो जाएंगे अगर इस तरह और लाइफस्टाइल बताई गई. एप्लीकेशन थॉट एक्सटेंशन, किस तरह आपका जो आइडेंटिटी हो लगने वाला है एक एप्लीकेशन पे. टी शर्ट एप्लीकेशन, टैग्स, पैकेजेस, इट कैन बी एनीथिंग, डिपेंड्स. सो अवॉइड मियर प्लेसमेंट्स, एक और इम्पॉर्टेंट चीज है. सिर्फ प्लेसमेंट्स कर दिए, ये जैसे कि ये भी अगेन सिर्फ प्रोडक्ट पे फोकस किया गया है एंड दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट. एक नाम प्रिंट कर दिया गया है, दैट्स इट, दिस इज हाउ योर प्रोडक्ट विल लुक. नो, अवॉइड मियर प्लेसमेंट्स. Be as realistic as you can. See how seamlessly the PNG is blending in the garment. So be as realistic as you can, and ये Photoshop में काफी अच्छे तरीके से अचीव किया जा सकता है. But if you want to save your time, I'll just quickly take you through Placeit, the app which the tool rather which I have been using for the mockup purposes, and it has been great so far. One of the best since what 2017 I'm using this, and hardly cost. मैं कोई ऐसे ये प्लगइन नहीं कर रहा, ना कोई प्रमोशन कर रहा हूँ. सिंपल सी बात है, ये बहुत बढ़िया सा टूल है. आप जाओ, आपको जो डेवलप करना है, सो मैंने तो तुरंत ये ओपन कर दिया. बट सो वंस यू क्लिक यू विल हैव दिस होम पेज, मॉकअप्स, अपैरल, क्या चाहिए आपको, मतलब प्रिंट पर्सपेक्टिव से बुक्स, क्या क्या बैग्स, जो जो चाहिए कैटेगरीज हैं यहाँ पे. एंड व्हाट लाइक कपल ऑफ 99 और $100 ही इसकी एक फीस है, एंड ईयरली है वो भी. एंड अगर आप एक प्रोफेशनल डिजाइनर हो एंड इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, सो डोंट बी चीप on your journey towards greatness. So please invest in such tools as much as possible. This will save your time. नहीं तो Photoshop is always there. No, you know, उसमें कोई दो शक नहीं है ऐसा. बट दिस इज लाइक कूल यार. आपको जो कलर लेना है आप कलर ले लो, आपको जो प्रेजेंट करना है आप प्रेजेंट कर लो, आपको पीएनजी अपलोड करनी है यहाँ से अपलोड कर लो. रिसेंटली अपलोडेड, देखते हैं क्या बता रहा है. सो डिपेंड्स, जस्ट ऐसे ही ले लेता हूँ मैं. ओके कूल. सो तुरंत वो प्लेस हो गया यहाँ पे. रिसाइज करते हुए आई जस्ट टेक इट हियर. All right, I'll just put it on a black background. Okay, looks cool. So I don't know, we are not promoting any Placeit or this design as such, but just to show you that it's so simple and simply download. आप डाउनलोड करोगे तो डाउनलोड हो जाएगा. So processing your download, it will be downloaded in your system. So you have this simple tools available. It will hardly take some time, and here you are investing unnecessary time on all this. So what like 7-8 thousand rupees के अंदर ही आई गेस ये आ जाएगा. बट ये बहुत वर्दी है ये, या कुछ और जो भी आपका लाइफ सिंप्लीफाई करे. दिस इज द बेस्ट सो फार. आई डोंट वांट टू कंफ्यूज विद सो मेनी रिसोर्सेज एंड टूल्स. जो बेस्ट है वो मैंने आपको बताया है, एंड इट्स लाइक दैट. प्लस सिंपली वो फिर अप्लाई भी हो जाएंगे सिमिलर मॉकअप्स में, आपकी सेम डिजाइन अप्लाई हो जाएगी ऑटोमेटिकली. ऑलराइट, so back to mock you. So never ever share an artwork on a flat surface. ठीक है, for the you need that representation also, but along with that please have the realistic mock-up representation. Avoid mere placements, create an aura and lifestyle. This is possible via investing. Don't ask me sir यार आप तो कर सकते हो, हम कहाँ से इन्वेस्ट करें. ब्रो 7,000 यार, उससे भी कम आई गेस है. अभी आप 1 गिग 2 गिग 3 गिग कर लो, 1 गिग उसके नाम पे कर लो यार. एंड हम इतनी छोटी बातें तो नहीं कर सकते अब सेशंस में. सो यही माइंडसेट बदलनी है एंड आगे बढ़ना है. ऑलराइट, सो
it is very important to know the product message and medium of display. So what happens is, usually depends. Now if you are working for a brand which is into e-commerce, just like we have the case right now, this is how the product message and medium of display will be. So there is a corrugated box जो घर पे पार्सल आता है, एक ब्रांड टैग है, हैंग टैग जिसे हम कहते हैं, जो आपके गारमेंट पे होता है, एक यहाँ पे वोवन लेबल दिया गया है, एक ग्रिटिंग का भी एक मॉकअप क्रिएट किया गया है. सो दीज आर एप्ट विद रिस्पेक्ट टू द ब्रांड दैट वी आर ट्राइंग टू क्रिएट, राइट. सो ऐसा नहीं है कि वही विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड, एनवलप का आपने मॉकअप दे दिया और डन कर दिया. देखो ब्रांड कौन सी है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, किस डोमेन में है, अकॉर्डिंगली आपको हर टाइप के मॉकअप्स मिल जाएंगे. कॉर्पोरेट है तो मग्स, लैपटॉप कवर्स, मोबाइल कवर्स, आइडेंटिटी कार्ड्स. सो कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस को, आईटी कंपनीज या कुछ ऐसी ऑफिसेस हैं, कोई अगेन एफएमसीजी कंपनी है तो दे विल हैव मोर और लेस पैकेजिंग लुक एंड फील, नॉट पैकेजिंग डिजाइन एज सच, बट एटलीस्ट लुक एंड फील के किस तरह मेरे products कैसे लगेंगे and etc. So it's okay not to go into fine details right now when you are talking about mockups. It's like a broader look and feel that we are talking about, and just don't put yourself in soup when it comes to over and above things which are not feasible. Now here you see ये बहुत simple है, मैंने कोई unique cutout style कुछ create नहीं किया हुआ है. That can be done later once you are in touch with your print vendor. So that cannot be done at this stage. ना ही मैंने यहाँ पे कोई unique shape create किया हुआ है. And it should of course match your brand aesthetics, your brand personality, your brand look and feel. That goes without saying. For example, if you are selling something which is oriented for women out there, so it will have a little curve in it, a curvature in it. If it's little dynamic, it will be little triangular, angular. तो वो goes without saying, वो आपने already study किया हुआ है. बट वो आप इस स्टेज पे एज अ डिजाइनर आप एक बार रिकमेंड कर सकते हो, बट प्लीज कीप द क्लाइंट, द डिसीजन मेकर, द कॉस्ट इफेक्टिवनेस. सो ये सब आपको बैलेंस करना पड़ेगा, द प्रिंट वेंडर इन लूप. वरना स्टैंडर्ड मॉकअप्स क्रिएट करो, लुक एंड फील बहुत किक-एस दो. सो दिस इज अ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, स्टैंडर्ड टी शर्ट्स, बट द लुक एंड फील इज वेरी लाइफस्टाइल फोटोग्राफी ड्रिवन. तो डिसीजन मेकिंग इससे भी डन हो जाती है. नाउ व्हेन इट कम्स टू कस्टमर packaging or look and feel, so that is a project in itself. You may or may not get those mockups available, so you will have to create them, right? But here the agenda is to standard mockups जो available होते हैं उसमें आप किस तरह look and feel बहुत ही clean way में present कर सकते हो. Okay, pack up. So when we talk about packaging, the first and foremost CMYK, okay please, उसके बिना आगे मत बढ़ो. No, like it was like in a very बहुत पहले की बात है अभी, तो उसके बिना अभी हम आज तो आगे नहीं बढ़ते. But there are cases where client insists and वो color वैसा का वैसा ही चाहिए, neonish or something like that. But it depends. When the application are majorly on print, avoid such colors which you feel will cost little extra when it comes to printing. ऐसा नहीं है अचीवेबल नहीं है, अचीवेबल तो हर एक चीज है, विद द राइट प्रिंटर्स, विद राइट पार्टनर्स, विद राइट इन्वेस्टमेंट्स, विद राइट अ लिटिल एक्स्ट्रा कॉस्ट और समथिंग लाइक दैट. बट on a general basis, make sure the colors are the RGB and CMYK does not have a drastic difference as such. When it खास करके जब RGB के extreme corner तक आप ले जाते हो जहाँ पे light ज़्यादा होती है color में, so जब लाइट ज्यादा आ जाती है कलर में तो डिफिकल्ट हो जाता है वो अचीव करना प्रिंट में. सो मेक श्योर इट इज वेरी न्यूट्रल, सटल एंड प्रिंट इफेक्टिव. बैलेंस क्रिएटिविटी विद कॉस्ट इफेक्टिवनेस goes without saying, because there are cases when your creativity will cost the client a lot. In loop, be in constant touch, be in constant conversation at every stage. Like जब भी कोई मूवी बनती है, प्रोडक्शन guy will always be like, oh fuck, और एक कैरेक्टर इंक्रीज हुआ, और एक सीन इंक्रीज हुआ, अभी इसको कैसे हमें कॉस्ट में मैनेज करना होगा. सो इंडोर है, आउटडोर है. सो क्रिएटिविटी तो डायरेक्टर पर्सपेक्टिव से होती जाती है, बट दे ऑल्सो टेक केयर कि अरे नहीं इस तरह मुझे विजुअलाइज करना है, कि आई ऑल्सो टेक केयर ऑफ द प्रोडक्शन एग्जीक्यूशन. सिमिलरली एज अ डिजाइनर हमें
ये टेक केयर करना है कि इट इज नॉट over and above with respect to budget. So as you see, this is a hollow logo, this shape given over here. जो triangle है उसको एक ऐसा hollow shape दिया, यहाँ पे एक vacuum दिया, एक space दी हुई है. Now this is a deliberate decision, but this costs, मतलब this will of course cost us a little extra, plus थोड़ा सा UV दिया गया है वहाँ पे, so this will of course cost us a little extra than the regular cards. And if this is fine with the client's budget, so everything is budget when it comes to print. I'm not getting into कि भाई bleeding ऐसे दो, file ऐसे save करो types. I don't want to get into those nitty gritties. Save your file, please deliver them OTF files, TTF files. Please make sure the fonts are outlined. Please make sure if it's CorelDRAW, the curves have been done. Export it in a version which is available with the printer. So मैं वो सब कर भी रहा हूँ कवर, बोरिंग बोलते बोलते भी, बट उससे दूसरी चीजें ज्यादा, उससे भी बड़ी चीजें जो है वो है CMY के हो, RGB में ना हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो, ऐसे अखतरे जैसे हम कहते हैं, या कुछ ऐसी चीजें करनी है तो मेक श्योर के you are not paying for it, client is paying for it, so they are ready for all this. It should be simple and scalable, which is the biggest factor. Sometimes we clutter it so much with patterns and effects and textures, and it gets very difficult in real time execution. Keep it simple, keep it clean, वो उतना ही easy होगा, repeat करने में pattern उतनी ही better होगी, and scalable रखो उसको. Scalable मतलब के कितने भी adapt, कितनी भी चीज़ों पे उसे करना पड़े उसमें दिक्कत नहीं आएगी. Data first, design later. नो के क्या डेटा आने वाला है पहले, ये भी मिस्टेक हो जाती है. CMY का ध्यान नहीं रखा जाता, कॉस्ट डिस्कस नहीं की जाती, बजट डिस्कस नहीं किया जाता, प्रिंट वेंडर को लूप में नहीं रखा जाता, स्केलेबिलिटी नहीं देखी जाती. स्केलेबिलिटी मतलब के मास्टर कार्टन, छोटा कार्टन, इससे भी छोटा कार्टन, इतना छोटा कार्टन, सब पे क्या मेरी डिजाइन अच्छे से स्केल हो पाएगी, सो वो स्किप किया जाता है. इसलिए मैं पैकेजिंग में ऐसी चीजें कवर कर रहा हूँ जो डे टू डे में आप फिर मिस ना करो. डेटा फर्स्ट, डिजाइन लेटर. डेटा मिस कर जाते हो, तुरंत डिजाइनिंग पे लग जाते हो, एंड देन डेटा चेंजेस योर लेआउट. व्हेन genuinely you get the data, it changes your layout, and then it gets difficult to redesign again and again. Very few people know about master design. I mean very few, मतलब कि पता होगा ही, but सच में master design create करना और फिर adaptations create करना, ये तकनीक बहुत कम जन यूज कर रहे हैं. They simply get on to multiple packaging options that they create. So ऐसे नहीं होता है. I'll get on for, ये मैं अच्छे से समझाता हूँ next slide में visual के साथ. Visual hierarchy is the key. Visual hierarchy is the key, यानी कौन सी चीजों को ज्यादा significance देना है आपकी पैकेजिंग में, और so what, आंखें कैसे ट्रैवल करेंगी हमारी. आप अभी पॉज करो, चाहिए तो जाओ एस्थेटिक्स वाले सेशन में सारा पढ़ लो कि आईज को कैसे ट्रैवल करवाना है. कुछ पैकेजिंग के भी एग्जांपल्स आपको मेरे मिलेंगे कॉपी वाले सेक्शन में भी, जहाँ पे कॉपी राइटिंग के थ्रू कैसे एक अच्छे से एक पैकेजिंग क्या होता है, एक ब्यूटीफुल सा एक्सपीरियंस क्रिएट करना होता है. जैसे हमने एक प्रोडक्ट डिलीवर किया किसी के घर पे, तो एक ब्यूटीफुल सा ग्रीटिंग कार्ड जाता है, उसमें लिखा होता है कि दिस इज नॉट अ पांडा हुडी, दिस इज अ हग, इट्स अ ब्यूटीफुल हग दैट इज बीइंग डिलीवर्ड टू यू, सो सेंडिंग अ हग टू यू अक्रॉस द माइल्स, लेट्स मेक सम ब्यूटीफुल मेमोरीज टुगेदर. So this is the packaging I want you guys to learn. Okay, एक कंज्यूमर जर्नी में एक पैकेजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टच पॉइंट है. तो हम किस तरह उस टच पॉइंट को क्रिएटिवली प्रेजेंट करें, रिलेटेबल बनाए, कनेक्टिंग बनाए थ्रू कॉपीराइटिंग, थ्रू ब्यूटीफुल डिजाइन. तो ये सब पे आप दिमाग लगाओ, इज व्हाट आई मीन. पैकेजिंग इज, आई डोंट वांट टू टॉक, it is important but bleeding lines and all, but मुझे आपको ये थॉट इनकलकेट करना है आपके माइंड में कि वो टच पॉइंट पे अगर वो पार्सल डिलीवर हो रहा है तो उसको क्या होना चाहिए. उस कुरियर बैग पे लिखा होना चाहिए अनरैप एंड कडल. सो सिंपली वो अनरैप करे, कडल करे, उसकी स्टोरी डाले इंस्टाग्राम पे, तब जाके ब्रांड को एक यूटिलिटी होगी उस चीज की. इट्स सिंपल एज दैट, अनरैप एंड कडल, इतना ही लिखा हुआ है. सो
एक ग्रीटिंग कार्ड गया हुआ है जिसमें लिखा है कि सेंडिंग अ हग टू यू अक्रॉस द माइल्स, लेट्स मेक सम ब्यूटीफुल मेमोरीज टुगेदर। सो बस वो ग्रीटिंग कार्ड में ये लिखा हुआ है। सो समझो ये कार्ड अगर जा रहा है, समझो यहाँ पे लिखा हुआ है अनरैप एंड कडल, अगर हम पांडा हुडी की बात कर रहे हैं अगेन अ वेरी एग्जांपल के लिए। तो इस तरह प्लीज क्रिएट अ वेरी ब्यूटीफुल कंज्यूमर एक्सपीरियंस विथ योर पैकेजिंग, टेक केयर ऑफ सीएमवाई के, बैलेंस कॉस्ट इफेक्टिवनेस, डेटा क्या आने वाला है ध्यान दो, बिकॉज देयर आर सम मैंडेटरी डेटा दैट यू नीड टू मेंशन इन द पैकेजिंग। मास्टर डिजाइन पहले क्रिएट कर लोगे, दिस इज हाउ द मास्टर डिजाइन विल बी, एंड बाकी सारे इसी के स्टाइल में दिखेंगे। मास्टर डिजाइन के यूजुअली मास्टर डिजाइन पहले बनती है, उसके दो मास्टर डिजाइन के ऑप्शंस बनते हैं, दोनों में से एक सिलेक्ट होता है, फिर एक मास्टर डिजाइन जो सिलेक्ट हुई है उसके अडेप्शंस बनाए जाते हैं। विजुअल हायरार्की का ध्यान दो, आय कैसे ट्रैवल करनी चाहिए। मेरे लिए पहले ब्रांड इंपॉर्टेंट, देन उसका फ्लेवर इंपॉर्टेंट, देन उसका इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट, किस तरह मेरी आय ट्रैवल करेगी। इलस्ट्रेशन एंड इमेजरी, इलस्ट्रेशन डेवलप किया गया है नहीं किया गया है कि हमें डेवलप करना है, इमेजरी प्रोवाइड की जाएगी, फोटोग्राफी की जाएगी कि स्टॉक फोटोग्राफी से या स्टॉक इमेजेस से हमें परचेस करना है। दिस इज ऑन क्लाइंट, दिस इज नॉट ऑन अस के स्टॉक इमेजेस हम रेकमेंड कर सकते हैं, बट दैट विल बी एज पर एक्चुअल्स, यानी कि द कॉस्ट हैज टू बी incurred the paid by the client. Illustration, do we have any illustration if it's needed, or we are supposed to create illustrations? So creating an illustration is also a task and comes with a cost. फिर मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, आप जो क्रिएट कर रहे हो वो आपका प्रिंट वेंडर, एमओक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी एमओक्यू, क्यों क्यों? बिकॉज आप जो कर रहे हो शायद कोई बोले, जैसे अब मैं कहूँ कि मुझे ये करना है, ठीक है, बजट भी अप्रूव हो गया, फंड्स भी अप्रूव हो गए, सब हो गया, डिजाइन भी अप्रूव हो गई, बट फिर पता चलता है अरे नहीं यार, प्रिंट वेंडर बोल रहा है कि यार 1000 नहीं करोगे, एक एक नाम के, जैसे इस पे लिखा हुआ है विवेक, तो अगर मेरे नाम का अगर 1000 कार्ड नहीं बनेगा तो मैं ये नहीं कर पाऊंगा, एग्जाम्पल। तो मिनिमम आपको 300 तो कराने पड़ेंगे एक नाम के, तब जाके मैं ऐसे कार्ड्स डेवलप कर पाऊंगा। या आप इतने बना के रखो एंड देन मे बी स्क्रीन प्रिंटिंग करनी पड़ेगी इसके ऊपर, जिससे जब जब लगेंगे नाम के उस नाम के मैं छाप दूंगा, फिर वो आपको वेंडर गाइड करेगा। बट आपकी डिजाइन मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी इफेक्टिव है या नहीं है वो भी आपको ध्यान देना है। सो पैकअप करने से पहले फिर से CMY के ध्यान दें, उसके बिना आगे ही ना बढ़े, ब्रांडिंग या आइडेंटिटी के स्टेज में ही कॉस्ट इफेक्टिवनेस और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी को प्लीज डिस्कस कर लें, स्केलेबल रखें कि अगर मुझे इस चीज को दूसरे प्रोडक्ट लाइन में एक्सटेंड करना है तो वो स्केलेबल हो। मैं आगे विजुअल से एक्सप्लेन करता हूँ। डेटा पहले कोई देता है तो पहले वो समझ ले, फिर डिजाइन करें उस चीज को। मास्टर डिजाइन पहले क्रिएट करें, अडेप्शंस में बाद में जाए। विजुअल हायरार्की इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव स्पेसिंग के साथ एक विजुअल हायरार्की, किस तरह मेरी आई ट्रैवल करेगी पैकेजिंग पे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन डिसीजन मेकिंग। इलस्ट्रेशन अपने आप में एक अलग चीज है, डेवलप करनी पड़ती है, समझ लो क्या है क्या नहीं। इमेजरी जो है, इमेज अगर कोई यूज हो रहा है उसमें, तो या फोटोशूट करवाया, PNGs होंगे, या स्टॉक इमेजेस लेनी है, समझ लो ये मैंडेट्स, ये पैरामीटर्स, कुछ चेकलिस्ट कुछ क्लियर कर लो बिफोर यू रियली जंप ऑन टू द पैकेजिंग डिजाइन। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय scalability and simple and scalable? So now here you see it's a simple, for example, the logo is technically this. So sorry. So yeah, the logo is this, AIRINK, simple as that. Okay, airing, and ये एक brown box में पैक किया गया है। For packaging एक हमने समझो एक मास्टर थॉट दिया, AIRINK, उसको हमने ऐसे स्प्रेड आउट कर दिया, उसको अगर हमने ऐसे स्प्रेड आउट कर दिया कि बिकॉज इट्स एयर आई इंक, तो एक स्पेस से ही वो कम्युनिकेट हो जाता है कि इट इज एयर। तो देखो ये हुआ हमारा एक क्लीन पैकेजिंग। अभी नीचे लोगो भी है, बट नाउ सी दिस इज सो स्केलेबल कि आप इस चीज को एक मार्कर के स्टिकर पैकेजिंग में भी रख सकते हो। दिस इज एक्चुअल, आप इसको इस तरह भी कर सकते हो। तो दिस इज मास्टर थॉट, ये हमेशा रहेगा ही। और एक इंक स्प्लैटर, बेयर विद द पिक्सेल्स, सो एक इंक स्प्लैटर हमेशा रहेगा ही। सो दिस इज हाउ
यू फर्स्ट लॉक अ मास्टर लुक एंड फील के AIRINK को मैं हवे में इस तरह प्लेस करूंगा और दिस विल बी माय मेन थीम अक्रॉस पैकेजिंग। तो बॉक्स पे भी वैसे ही जा रहा है, मार्कस में भी वैसे ही जा रहा है, हर जगह हमने उसको वैसे ही रखा हुआ है। अगर इसके मेटल टिन्स भी बनते हैं तो उसमें भी हमने वही सिस्टम फॉलो की हुई है। एंड हायरार्की, यानी कि पहले मुझे ये पढ़ाना है वाटर बेस्ड फ्लेक्सोग्राफिक इंक। फ्लेक्सोग्राफिक इंक पे मुझे फोकस देना है, थोड़ा सा बोल्ड कर दिया है। देन सेंटर में हमारा जिस तरह हमें हमारे आर्ट को प्रेजेंट करना है, तो बहुत सिंपली खेला गया है, लोगों को ही प्ले करके इस तरह एक टाइपो पैटर्न डेवलप कर दी गई एंड मेड बाय रिसाइकलिंग कार्बन एमिशंस। तो वो नीचे स्लीक मैनर में लिख दिया। दैट इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी इज द टॉपिक, सेंटर में विल बी माय मास्टर आर्ट वर्क, बिलो विल बी माय सब टाइटल और वट एवर आई वॉन्ट टू कम्युनिकेट। एंड टिन के ये पोर्शन में सारी टेक्निकल डिटेल्स आ जाएंगी जो आपको दिख रही हैं। तो इस तरह, एक सेकेंड, हाँ, तो इस तरह आपको अभी हाउ दिस इज सिंपल, इट इज वाइट ऑल अक्रॉस, हाउ दिस इज स्केलेबल, आप इसको छोटे टिन पे करो, बड़े टिन पे करो, राउंड पैकेजिंग पे करो, बॉक्स पे करो, द थॉट रिमेन्स सेम अक्रॉस, यूनिफाइड है, फैमिली एक लगती है एंड हायरार्की मेक्स इट मोर यू नो रीडेबल एंड आई उस तरह हमारी ट्रैवल करती है। प्लस एक थॉट है कि अरे यार हवा से अच्छा खेला है, स्पेस से अच्छा खेला है, पॉजिटिव नेगेटिव स्पेस। एंड अब आते हैं टू यम, एक ब्रेक ले लेते हैं। तो ब्रेक के बाद, तो ये टू यम अगेन, दिस इज नॉट बीइंग एंडोर्स्ड, नथिंग लाइक दैट, ये मैंने नहीं किया हुआ है, ये बिल्कुल हमने किया होगा, ये हमने बिल्कुल किया है, बट ये हमने नहीं किया है, ये जस्ट मास्टर डिजाइन आपको और अच्छे तरीके से समझाने के लिए। क्या आप देख रहे हो कि टू यम लोगो प्लेसमेंट डिसाइड हो गई, ऊपर आपको कुछ बल्ब जैसा दिख रहा है वो एक बार डिसाइड हो गया, इनके जो इलस्ट्रेशन है वो कैसे आएंगे, इलस्ट्रेशन प्लस इमेजरी का यहाँ पे कॉम्बिनेशन कैसे आएगा, फ्लेवर प्लेसमेंट कहाँ किया जाएगा, एक बार वो डिसाइड हो गया, प्लस ब्लैक कलर का बेस रहेगा वो एक बार डिसाइड हो गया। एंड देन ये क्लाउड जैसी थोड़ी सी पैटर्न आपको दिख रही है, मखाना है ये, तो ये एक डिसाइड हो गया। देन एक ये मास्टर लेआउट बन गया, इसको जस्ट अडेप्ट किया गया मल्टीपल फ्लेवर्स में। सो दिस इज व्हाट आई मीन बाय मास्टर डिजाइन। अब शायद ये मास्टर डिजाइन के दो ऑप्शंस बने हो, सो द अजेंडा इज नॉट टू इमीडिएटली स्टार्ट वर्किंग ऑन ऑल द फ्लेवर्स, द अजेंडा इज टू फर्स्ट क्रिएट अ मास्टर लेआउट जिसमें आप शायद दो या तीन ऑप्शन दो, उस मास्टर लेआउट में से फिर सिलेक्ट किया जाए कि नहीं ये मास्टर लेआउट अच्छा है, फिर उसके अडेप्ट बनते हैं फ्लेवर वाइज। एंड इसी तरह हर बार काम होता है, इवन इफ यू सी हियर there is just one thought, one master, and then everything is just adapt, and all this creating this die etc is a task कि इस शेप में मेरे अंदर प्रोडक्ट्स आएंगे। तो ये सारा हमने बहुत कोऑर्डिनेशन करके किया हुआ है, पेपर का जीएसएम कितना रहेगा, पेपर का टेक्सचर क्या रहेगा, एंड ये सब में हम मोर और लेस डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन करते हैं, मतलब हम लोग सजेशन साइड पे रहते हैं, बट क्लाइंट और वेंडर का डायरेक्ट ट्रांसपेरेंटली कोऑर्डिनेशन करवाते हैं, सो दैट देयर इज नो मिसकम्युनिकेशन व्हाटसोएवर। वी सिंपली पुट आवर वी सिंपली पुट कि हाँ हम एस्थेटिक्स, डिजाइन, आर्ट, कम्युनिकेशन, थॉट उसमें स्ट्रांग है, हम आपके वेंडर के साथ या हमारे वेंडर के साथ करना है तो भी आप करो, बट आप दोनों कोऑर्डिनेशन में भी रहो, एंड हम डायरेक्शन में हेल्प करेंगे, बट पेपर क्वालिटी, पेपर का टेक्सचर, पेप्रिंट, आउटपुट, लुक एंड फील, आपको उस स्टेज में थोड़ा सा इन्वॉल्व रहना पड़ेगा सर। एंड क्योंकि उसमें कॉस्ट आती हैं, बजट्स आती हैं, बहुत निटिग्रिटीज होती हैं, जो मतलब आप लूप में रहोगे तो वेल एंड गुड, अगर कुछ ऐसी यूनिक चीजें करनी है तो। So before we pack up, just a quick revision. Make sure CMYK okay है, cost effectiveness, minimum order quantity has been taken care of, illustrations और imagery is a task, imagery exclusively cost की जाती है, illustration again is a different task, तो ध्यान दो कि बनाने पड़ेंगे, मतलब illustration अपने को, अगर कुछ customized बनाने हैं तो, नहीं तो दिस इज अ पार्ट ऑफ ग्राफिक बेसिक, हम जो लेआउटिंग करते हैं तो उसी का ये पार्ट आ जाता है। यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट के पीएनजीज आपको दिख रहे हैं ये तो प्रोवाइड किए गए होंगे, राइट, सो इसकी फोटोग्राफी की होगी। सो इस तरह यू विल हैव टू पुट ऑल दिस थिंग ऑन पेपर फर्स्ट। विजुअल हायरार्की अब आपको समझ आ गई होगी कि पहले कैसे हम यहाँ पे
प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, देन हमारा जो थॉटफुल लोगो प्ले है वो बता रहे हैं, देन एक सबटाइटल दे रहे हैं सेम कि ब्रांड यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, देन फ्लेवर को नीचे इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो इस तरह हायरार्की हमारी क्या रहेगी। मास्टर डिज़ाइन, अब आपको आइडिया आ चुकी होगी कि पहले मास्टर डिज़ाइन बनाओ, उसका एक एक्स अमाउंट लॉक होता है, उस अमाउंट को लॉक करने के बाद अडेप्ट के अलग अमाउंट्स लॉक किए जाते हैं, डिपेंड्स ऑन कितने अडेप्ट हमें बनाने हैं। सो फॉर एग्जाम्पल इफ वी चार्ज अराउंड 25,000 rupees for the master design, then that remains like the master design का cost, and for example 2,000 rupees per adapt और 3,000 rupees per adapt, per adaptation के वो cost लग जाते हैं। So this is how you have to take care of the process. Data first, design later, because you should know कि आने क्या वाला है। So I was aware कि ठीक है water based flexographic ink मुझे front पे चाहिए, made by recycling carbon emissions भी मुझे front पे चाहिए। I was aware of that. अगर वो नहीं होता तो difficult हो जाता। So you should always map the data जो आने वाला है पैकेजिंग पे, क्या फ्रंट, क्या बैक, क्या साइड, तो आपकी लेआउटिंग में उसको सपोर्ट मिल जाएगा। टू एंड फ्रो पार्ट एंड पार्सल है, बट हो सके उतनी पहले ही मैपिंग कर लो तो आगे अननोन्स में डिफिकल्टी ना आए। सिंपल और स्केलेबल रखो सो दैट चाहे मार्कर के पे करना हो, बॉक्स पे करना हो, टी शर्ट पैकेजिंग हो, टिन हो, मेटल के टिन हो, जार्स हो, छोटे छोटे, कहाँ पे भी करना हो, एक ही डिजाइन को प्रॉब्लम ना आए एक्सटेंशन में। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है विजन के साथ काम करना। अब आते हैं ब्रांड आर्किटेक्चर या ब्रांड हायरार्की भी इसे कहा जाता है। अभी जैसे जैसे कंपनी, ऐसा नहीं है कि ये कोई बड़ी कंपनी कर सकती है। ब्रांड आर्किटेक्चर और हायरार्की इज नथिंग बट कि आपका जो प्रोडक्ट है, हर प्रोडक्ट की पोजीशनिंग एक होगी। जैसे अभी इवोक स्टोर, इवोक प्रिंट्स आपने देखा था कि अननेसेसरीली वो, ठीक है, इवोक स्टोर का इवोक प्रिंट कर दिया था, इवोक प्रिंट्स का इवोक स्टोर कर दिया था। तो आप इस तरह there was no logic as such behind that. And now if you see over here, a parent company has been created which is Sust. एक लोगो इसका like something which is not equal. So individuality celebrate कर रही है ये brand. Every individual is unique on its own, and you are like, nobody is equal to Vivek. So Vivek is individual, you are individual. So दो लाइंस को एक कट करते हुए नॉट इक्वल साइन का एक सिंबल है, क्लीन नीट। एंड ये पेरेंट कंपनी के हमारे दो ब्रांड्स हैं, एक है सुस्त पांडा जो नाम पेरेंट कंपनी का ले चुका है, बट ये थोड़ी सी क्वर्की ब्रांड है स्पेसिफिक टू वन स्टॉप पांडा शॉप। यू ऑलरेडी नो द डिटेल्स, तो मैं उसमें नहीं जा रहा। बट क्यों ऐसे करना पड़ा, क्योंकि ये सुस्त जो है ये काफी क्लासी, नीट, मिनिमल और एक स्टेट ऑफ आर्ट क्लोथिंग या अपैरल पे फोकस करना चाहेगी। ये जो है ये हमेशा वन स्टॉप पांडा शॉप के मैसेज और पोजिशनिंग को पकड़ना चाहेगी। और ये जीरो एंट्री है, ये ठीक है, ऑरेंज कलर रिटेन किया है, बट आइडेंटिटी ऑलटुगेदर नया है, बिकॉज ये एक बी टू बी एप्लीकेशन है। ये एक धीरे धीरे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस एप्लीकेशन भी हो जाएगा, स्लो एंड स्टडी। सो ये इसका कोई अपैरल ब्रांड से लेना देना नहीं है। इट इज अ वाइट लेबल B2B सर्विस दैट दे आर ऑफरिंग टू समबडी जो अपना टी शर्ट प्रिंटिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। सो ब्रांड्स जब 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 सर्विसेज, सोल्यूशन या प्रोडक्ट की पोजीशनिंग हमें रिटेन करनी होती है, मैसेजिंग क्लियर रखनी होती है, हायरार्की करनी पड़ती है अंडर द सेम बिजनेस ओनली, जिससे मिक्स ना हो जाए और मैसेज सही डिलीवर हो। ऐसे नहीं कि यही सुस्त का लोगो वहीं भी यूज किया गया, यही सुस्त का लोगो भांडा बेचने में भी यूज किया गया, तो इससे डाइल्यूट हो जाएगा सारा, उसकी प्रीमियमनेस डाइल्यूट हो जाएगी। और यही ब्रांड अगर B2B सर्विस ऑफर करने लगी तो ये ब्रांड ही कैसी हुई फिर, राइट? कंज्यूमर ब्रांड कैसी हुई है? सो ये सब थोड़ा सा हमें ध्यान देना होता है, इसलिए मैं बहुत ही सिंपल लेमन लैंग्वेज में आपसे अभी कम्युनिकेट कर रहा हूँ। सो इस तरह आर्किटेक्चर और हायरार्की, देयर आर वेज brands leverage this. So there are type of architecture which you guys need to know. So एक है sub brands. Apple is the apt example. Sub brands क्या होती है? Like within one company there are many multiple products or brands that they come up with during the course of time. तो sub brand is a type of brand architecture or hierarchy जहाँ पे parent company का जो आइडेंटिटी है, पेरेंट कंपनी की जो मैसेजिंग है, वैल्यूज है, विजन है,
वो रिटेन किया जाता है अक्रॉस सब प्रोडक्ट्स और सब ब्रांड्स. जैसे एप्पल इज द राइट एग्जांपल, चाहे वॉच हो, टीवी हो, तो दिस सिंबल इज ऑलवेज देयर. आई रियली लव दिस टाइप ऑफ मतलब आर्किटेक्चर, बट ऑफ कोर्स दैट इज द नीड ऑफ एन आर, और जो जो भी प्रोडक्ट की डिमांड हो, सर्विस की डिमांड हो. बट मैं जैसे अगर विज्ञापन कर रहा हूँ, सो विज्ञापन नेटवर्क, विज्ञापन दिस, तो मैं मोर और लेस उसी के सराउंडिंग में रहूंगा, तो उसी को एक्सटेंड करता रहूंगा, एंड उसी को रिटेन, कामधेनु का जो सिंबल है हमारा, उसी को रिटेन रखूंगा. एंड देयर विल बी केसेस, समझो अगर मैंने किसी को अक्वायर कर लिया, कोई आप जैसे कोई आप कोई स्टार्टअप कर रहे हो, कोई अच्छी डिजिटल मार्केटिंग टूल आपके पास है जो मुझे लग रही है बहुत अच्छा है, तो उस कंपनी को मैंने खरीद लिया, तो वो अब आ गई हमारे विज्ञापन के अंडर. बट ठीक है, उसकी ब्रांड को मैं वैसे ही रिटेन रखूंगा, उसको मैं हमारा लोगो नहीं दे दूंगा. सो बट अच्छा लगता है. जैसे इससे क्या हो जाता है कि मार्केटिंग एफर्ट्स आपके एक ही सिंबल को प्रमोट करने में जाते हैं, और उसका लेवरेज, उसका बेनिफिट हर एक आगे के जो प्रोडक्ट्स और सोल्यूशंस हैं वो उसको लेवरेज कर पाते हैं. सो सब ब्रांड्स इज अ वे ऑफ ब्रांड आर्किटेक्चर जहाँ पे सेम एस्थेटिक्स, सेम मैसेजिंग, सेम विजन, वैल्यूज रिटेन किए गए हो ऑफ द पेरेंट कंपनी, ऑफ द पेरेंट ब्रांड. So the parent brand is Apple. Apple is not a product as such, but it's a brand. It's an intangible brand. And उसी तो इन्होंने हमेशा से हेलवेटिका और उसी चीज को, मतलब एक कंसिस्टेंसी और यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रखी है सब ब्रांड्स में, राइट. यहाँ नीड ऑफ एन, यहाँ डिफिकल्ट, यहाँ दूसरा सिचुएशन था. यहाँ सिचुएशन ऐसा था कि इस टाइप के ब्रांड को आप एकदम अफोर्डेबल में और तुरंत क्वर्की की तरह नहीं बेच सकते. यहाँ रिक्वायरमेंट क्वर्कीनेस की थी. यहाँ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस था जो B2B था, तो उसको हम उस तरह नहीं बेच सकते, उसको एक डिफरेंट आइडेंटिटी देनी जरूरी है, बिकॉज एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे ना कहीं भी. द सर्विसेज और प्रोडक्ट्स आर नॉट कॉम्प्लीमेंटिंग एज सच, अपने आप में एक अलग चीजें वो कर रहे हैं. सो दिस इज हाउ इट इज. सब ब्रांड्स में क्या हो जाता है कि एप्पल ने रिटेन किया कि नहीं, मेरी जो पेरेंट वैल्यू है, पेरेंट मैसेजिंग है ब्रांड की, वो रिटेन रहे मेरे अक्रॉस सब ब्रांड्स में, तो उसने वो डिसीजन लिया कंसिस्टेंट वाला, which I really like, I love, personally I love. And then आता है ब्रांडेड हाउस. एक होती है सब ब्रांड्स, एक होता है ब्रांडेड हाउस. अब ब्रांडेड हाउस में क्या होता है कि एक्सटेंशन और कॉम्प्लीमेंटिंग सर्विसेज होती हैं. सो फेडेक्स कॉर्पोरेशन इज द पेरेंट लेबल, but FedEx Ground, FedEx Freight, FedEx Express, FedEx Supply Chain, FedEx Trade Networks, Tech Content, Tech Connect, all these are extension of the parent brand, but services are still complementing. है तो logistics में ही, है तो supply chain और logistics में ही, मतलब यहाँ पे कोई फैशन ब्रांड तो नहीं आ रही है ना ऑल ऑफ अ सडन. तो इस तरह जहां तक ब्रांडेड हाउस का सवाल है, ब्रांडेड हाउस में भी रिटेन किया जाता है पेरेंट कंपनी के ही सारे वैल्यूज को. सब ब्रांड्स मैंने अलग से यहाँ पे टाइटल इसलिए दिया हुआ है कि इसमें तो कोई भी जरा भी आपको डिफरेंस नहीं दिखेगा. देखो मतलब यहाँ पे आपको स्टिल कलर डिफरेंशिएशन से सर्विस डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा अंदाजा आएगा. यहाँ पे थोड़ा सा एक लिबर्टी लिया भी हुआ है एक सिंबल क्रिएट करने का, एज यू सी. और यहाँ पे भी एक लिबर्टी ली गई है टू क्रिएट दिस होम डिलीवरी के लिए क्यूट सा पपी या डॉग एज अ कैरेक्टर इलस्ट्रेशन. इन्होंने एक सिलुएट क्रिएट किया हुआ है, सॉरी एक इलस्ट्रेशन क्रिएट किया हुआ है. सो एक्सटेंशन या कॉम्प्लीमेंटिंग ब्रांडेड हाउस क्या होता है कि सर्विसेज होती हैं एक ही डोमेन में, बट कुछ ना कुछ उनमें अलग चीजें होती हैं. सो फ्रीट इज लाइक डिफरेंट, ग्राउंड इज डिफरेंट, एक्सप्रेस इज डिफरेंट. तो सबको उन्होंने अलग अलग डिफरेंशिएशन दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू, विद द हेल्प ऑफ कलर. सो ब्रांडेड हाउस में सारा सिमिलर होता है, स्टिल डिफरेंशिएशन किया जाता है, बट नॉट ऑन अ ड्रास्टिक लेवल. So because the services or products are complementing to each other, in sub brands they are necessarily or not necessarily, no, they are not मतलब necessarily different किए गए, एकदम consistent रहता है across सब brands होती हैं फिर उसकी वो. Now house of brands. So branded house is something जहाँ पे सारा similar है.
हाउस ऑफ ब्रांड्स इज जहाँ पे डिफरेंट ब्रांड्स है, सब अपने आप में इंडिपेंडेंट है. सो आई हैव हाउस ऑफ ब्रांड्स अंडर वन हाउस, सब अलग अलग ब्रांड्स है. सो हिंदुस्तान यूनिलीवर इज द एग्जांपल ऑफ दिस. अभी यहाँ आगे के दो एग्जांपल में पेरेंट ब्रांड का जो बेनिफिट होता है वो दूसरी ब्रांड्स को लेवरेज करने मिलता है. यहाँ क्या होता है कि नॉर विल हैव इट्स ओन आइडेंटिटी. वो उसका नफा, उसका नुकसान, उसका प्रॉफिट, उसका लॉस, मतलब इन टर्म्स ऑफ ब्रांड इक्विटी, not in terms of business bottom line or top line bottom line. Now Lipton will have its own brand equity in the market. If Unilever does something upar niche, not necessarily Lipton will get affected in the consumer's mind. If Lipton does something good or bad, not necessarily Vaseline will get affected in consumer mind. But if Apple does something good or bad, the sub brands will get affected in terms of perception, in terms of consumer reputation that they have built in the consumer's mind. तो हाउस ऑफ ब्रांड्स में क्या होती है, अलग अलग कैटेगरी है इनकी, जहाँ पे उस कैटेगरी में इन्होंने क्या क्या इंडिपेंडेंट ब्रांड्स बनाई है. सो क्लोजअप, पेप्सोडेंट अंडर यो हिंदुस्तान यूनिलीवर आता है, दोनों लेकिन इंडिपेंडेंट ब्रांड्स है. यहाँ पे विम करके लिखा हुआ है, यहाँ पे सनसिल्क भी है, यहाँ पे ट्रेसेमे भी है. सो every Dove is trying to create something else, Axe is trying to create something, communicate something else. So जैसी मैसेजिंग, जैसी पोजिशनिंग, वैसी ब्रांडिंग. जैसी पोजिशनिंग वैसी ब्रांडिंग, मैसेजिंग, पोजिशनिंग, स्टोरी, वैसी वैसी आइडेंटिटी. तो यूनिलीवर को डिफिकल्ट हो जाएगा सबको ये यू देना. एवरी ब्रांड इज यूनिक ऑन इट्स ओन, इट्स नॉट कॉम्प्लीमेंटिंग टू ईच अदर, इज होल्डिंग अ डिफरेंट पोजिशन इन द मार्केट, is a different category altogether sometimes. So यहाँ पे ये FedEx जैसा केस करना मुश्किल हो जाता है. And thus this is house of brands. So सब brands जहाँ पे सब सेम रिटेन किया जाता है, प्लस ये कि कंसिस्टेंसी, एक ही मार्केटिंग, एक ही कंसिस्टेंसी, इजी टू रिकॉल, इजी टू रिकॉग्नाइज. ब्रांडेड हाउस में कलर डिफरेंशिएशन या थोड़े बहुत लिबर्टी के साथ इन लोग फिर भी सर्विस डिफरेंशिएशन बता देते हैं, बट द सर्विसेज आर कॉम्प्लीमेंटिंग टू ईच अदर. When it comes to house of brands में all the brands are independent to each other, सब अपने आप में है. तो सबकी अपनी अपनी ब्रांड इक्विटी है. कि पेरेंट कंपनी के प्लस माइनस की वजह से सब उनकी उनकी दूसरी ब्रांड्स को इफेक्ट नहीं होगा. एंड देन आते हैं एंडोर्स्ड इज लाइक अ मिक्सचर ऑफ बोथ हाउस ऑफ ब्रांड्स और ब्रांडेड हाउस, जहाँ पे द अभी अल्फाबेट एज अ कंपनी तो अभी बनी है. I really love this thought. I guess previous session also ended with this note, but ये यहाँ पे भी जो एक कैसे कहूँ, जो ये पेरेंट कंपनी बनी है वो अभी बनी है, बट गूगल इज समथिंग जो उन लोग काफी टाइम से रिटेन करते आए हैं. सो यूट्यूब आप देखोगे तो हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसा हो रहा है. यूट्यूब हैज अ डिफरेंट ब्रांड इक्विटी, अपने आप में अलग चीज है, बट बिकॉज वो एक एक्विजिशन था मोर और लेस. बट इफ यू सी Google Ventures, Google Capital, Google Fiber, Google Maps, Google Ads, Google Search. So the Google has retained the parent brand look and feel, identity. उसका आपको एक रिफ्लेक्शन उसकी दूसरी सब ब्रांड्स में भी दिखेगा. सो देयर आर एंडोर्स्ड वे ऑफ डूइंग थिंग्स कि ये मैप्स गूगल का मैप्स है, ये गूगल पे है, ये पे गूगल की तरफ से आया है. तो यहाँ पे ये इक्विटी लेवरेज कर रहे हैं पेरेंट ब्रांड की. एंड जहां जहां लगे लिबर्टी लेनी है, जैसे मैंने कहा विज्ञापन को लगा कि नहीं हर जगह विज्ञापन नेटवर्क, विज्ञापन स्टूडियो, विज्ञापन एजुकेशन, व्हाटएवर XYZ, बट लगा कि नहीं ये चीज एक्वायर करने जैसी है, जैसे इन्होंने यूट्यूब को एक्वायर किया तो हम एक्वायर कर लेंगे तो उसी के ब्रांड को रिटेन रखेंगे. तो हम भी एंडोर्स्ड कहलाएंगे कि यस विज्ञापन इज एंडोर्सिंग दिस लेबल, बट यूट्यूब अपने आप में इंडिपेंडेंट है, गूगल इज एंडोर्सिंग इट. So Nest, Sidewalk Labs, etc. all you can see comes under endorsed. So sub brands जहाँ पे सारा retain होता है. The branded house. So branded house is a house जो consistently uniform way में branded है, but with complementing services and a little liberty to differentiate services with color or little illustration here and there. Then the house of brands is like independent brand equity. Nobody harms no one.
and all the parent company remains the parent company. Endorsed, it's a mixture of both. The parent company also leverages the Google and extends it in further products. At the same time, also has some brands which are not changed for the sake of identity and to retain the original identity. Just for example, YouTube. So it is the same the way it was. So this is how it's all about the brand hierarchy or architecture. So now finally, when you know the brand story, the narrative, the positioning, the personality, aesthetics, design principles, the brand hierarchy or architecture, the mock-ups, the packaging, the pitch. So सारे key highlights अब आपको पता है. Finally, we hand over or complete the project with the right guidelines. It is our duty to, ये हमारी बाइबल है. तो किस तरह हम एक ब्रांड की बाइबल या एक ब्रांड की एक बुक हम डिलीवर करते हैं हमारे क्लाइंट को. तो एक दो केस स्टडीज क्विकली मैं आपको ग्लिम्स करवा देता हूँ रियल टाइम कि कैसे किया गया है. विद जो परमिसेबल है वो मैं ट्राई करता हूँ आपको दिखाना. बाकी ये ऐसी चीज है कि यू हैव टू सिट हैंड्स ऑन एंड डू इट, बट एटलीस्ट एक रियल टाइम केस स्टडी के थ्रू आपको आइडिया आएगा क्या अप्रोच यूज किया जाता है. सो हाउस ऑफ 7 करके एक एसेसरी लेबल है, उसके लिए किस तरह एक ब्रांड गाइडलाइन डिफाइन की गई है. So here you see it starts with the brand narrative first, and ये narrative में more or less आपको personality brand की, tonality, look and feel, color, typo सबकी idea आ जाएगी. So but then आगे हर एक का section होता है, independent sections होते हैं guidelines के भी. So here we begin. मैं quickly narrate भी करता हूँ तो आपको एक feel आएगा. So you are about to witness a cult like never before. This is the before I proceed, I'm so glad to say this. ये एक ऐसा community project हुआ है जहाँ पे right from the entrepreneur who is the founder till the people who have worked on this project. I'm happy to be part of this project as far as strategy or ideation is concerned. But एक live project किस तरह एक pull off हुआ है right from brief till final guideline. So in a very on a very short span or tight deadline. So deadlines में मजा है, creativity तब आती है. Okay, so you are about to witness a cult like never before. So here we are claiming this as a cult, more or less as a culture that एक नया culture ले आना चाहते हैं हम इंडिया में. And we see this एक not a male, not a female kind of a imagery over here with a subtle accessory. But wait, given our inquisitive nature, we have couple of questions in our mind. यहाँ पे एक personality clear हो जाती है कि हम inquisitive है. So we always question things. Ever liked a cake without a cherry? Ever heard a music without a rhythm? Ever heard a body without a soul? Ever heard a company without a team? Ever heard a gain without some pain? Ever heard a return without an investment? Ever heard a week without 7 days? Duh, we know you don't eat your waffle without a favorite syrup. Then why an attire without your favorite accessory? So this is how we are trying to set a premise, जहाँ पे हम कह रहे हैं कि जितना importance आप अपने attire को दे रहे हो इंडिया में, उतना ही importance आप अपने accessory को भी दीजिए. And the way we are talking over here, so it's like then why an attire without your favorite accessory? Sawal. So this adds an Indian English slang over here. जो brand एक मिलेनियल ब्रांड है जो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर रही है, थोड़ी सी पंपस है, बोल्ड है, विटी है. तो ये सब वाइब आना आपको एक चालू हो जाएगा. सो एक नैरेटिव बिल्ड करना पहले बहुत ही जरूरी है जिसमें सारा कोलेट हो जाए. सो वी आर यंग, वी आर बोल्ड, वी आर वाइस, वी आर ओल्ड. मतलब बच्चे बूढ़े, मेल फीमेल, एनीवन, not a male or not a female, depends, whoever, child, हम सबके लिए हैं. So we are young, we are bold, we are wise, we are old, and everything in between, but definitely not perfect. Because क्यों हम नहीं है. If you see this imperfections दिखाए गए हैं, everything is raw, casual, something मतलब nothing is over and above. So इस तरह की एक label design की जा रही है. So we welcome you to a house where we all are humans, and what are you waiting for? Christmas. So this is a saying in English, right? But यहाँ पे cut करके wedding कर दिया गया है because India. So accessories more or less
जब कोई स्पेशल ओकेशन होता है तब पहनी जाती हैं, या वी वेट फॉर द राइट ओकेशन टू वेयर इट. बट व्हाई आर वी डूइंग दिस, यू नो? सो व्हाई नॉट राइट नाउ? मतलब क्यों आप इसको डे टू डे पार्ट नहीं बना रहे अपनी लाइफ का? सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? क्रिसमस, कम ऑन, हॉप इन. Hop in to a house where the power of seven is more important than the power of being number one, and together we can change the narratives. मतलब जो चीजें, जो stereotypes चलते आ रहे हैं, चलो उस stereotypes को बदलते हैं. Welcome to House of Seven. The name is not done by us, but yeah, welcome to House of Seven. Not just another accessory label, but a stamp of unity, a community. So Roman number 7 with a heptagonal shape, uh, all composed in a very clean manner, with little curved edges to give it a friendly appeal and approachable appeal. So we don't believe in intersections. Seven intersect, the lines intersect with each other. We represent, like this represents a community. The parallel lines represent equality. And the world of HOS, like this represents the house or the world, the heptagon, where everybody in the world is talking about hexagons, which is very much about perfection. We are talking about heptagons, जो imperfection को represent कर रहा है. मतलब हेक्सागन्स काफी इवन होते हैं एंड सब बाजू से काफी कंपोज्ड होते हैं. एक हेप्टेगन में एक हल्का सा टॉप पे वो आ रहा है, एक अनइवन सा है, और उसी में मजा है, imperfections में मजा है. एंड व्हेन ऑल प्लेस टुगेदर इट रिप्रेजेंट्स यूनिटी, इट्स द स्टैम्प ऑफ यूनिटी. लोगों को हम इस तरह टर्म कर रहे हैं. That does not intersect but runs parallel to your personality and reflects individuality. So we are not here to judge whether an attire is or is not necessary, but hey, accessory is necessary. So इस तरह एक right from your, आपकी ब्रांड की पोजिशनिंग कैसी होगी, पर्सनैलिटी कैसी होगी, टोनैलिटी कैसी होगी, टैगलाइन तक. So जिस तरह दिस वी हैव दिस लोगो से लोगो तक, सिमिलरली एक नैरेटिव पहले बनाया गया, फिर उसको सिंपली, बट हे, accessory is necessary, join the cult. So this is not an simply accessory बेचने वाले लोग types. We are a culture, एक culture ला रहे हैं इंडिया में. आप भी आओ, आप भी जुड़ो इस cult में. And all we are saying is कि it is very, it's necessary. और जैसे एक cherry on a cake, एक छोटा सा element एक cake में, एक garnishing एक food में importance add कर देता है, एक accessory जो है आपकी personality में एक value add कर देती है. So this is how you, whenever you are making a guideline, focus on the narrative as much as possible. Make sure it is an amalgamation of all the strategy जो हमने बात करी है, वो आपको यहाँ पे reflect हुई होगी. Then you showcase the brand logo, कि logo क्यों है, कैसा है, primary logo कैसा होगा, spacing इसकी कैसे होगी, क्या होगी, all these technicalities. Of course, I'll be hand-holding you with respect to like I'll be sharing some the templates also with you all, so that you have this handy and you can go through this in detail. I'm not getting in the nitty-gritties of it. I just want you guys to build this mindset. इसीलिए मैं हो सके उतना narrative और एक structure आपको provide कर रहा हूँ. बाकी I want you guys to work hard on this and pull it off. So right from the logo, how the logo like secondary कैसा होगा, icon only कैसा होगा, without icon how it will look like, secondary the color के साथ इसका किस तरह word mark इसका किस तरह होगा, the size of it, maximums, the minimums, the spacing that it needs around it, background control कैसे करना है visibility perspective से, placements on the web, on social media, हर जगह पे इसका placements किस तरह होगा, क्या होगा, what are do's, what are don'ts, the errors that we make. So these are the errors we have to avoid. This is for all the stakeholders involved with the brand, so that चाहे social media team हो, digital marketing हो, video हो, photography हो, photographers हो, videographers हो, कोई भी associate हो brand के साथ, printers हो, वो सब समझे brand क्या है, narrative क्या है, vision क्या है, value क्या है, look and feel क्या है, do's क्या है, don'ts क्या है, and they don't make errors, which you guys more or less know. Thus I'm not stressing more on that area. You have already studied that with me. I am stressing more on the narrative and the concept part, as you see, and that is what I want you guys to inculcate. The brand colors. This is a lavender, HOS lavender as we termed as. उसको भी एक unique identity दी गई.
HOS lavender, HOS white, HOS black, HOS grey. सारा कुछ 7 से play किया गया. If you see the hex codes, also we made sure that there is the essence of 7 in the hex codes, which makes it HOS and unique. So, which makes it unique to the brand. So, the house color or the house hue, or how will we term our logo? How will we term our color? How will we term, like, ठीक है, black, white, grey को कैसे use किया जाएगा along with the lavender that we are planning. So ये सारा we have to, figure out. Typography, what is the font? So logo, color, shape, typography, iconography, illustration, tone of voice, personality, more or less all this encompasses in a brand guideline. And this is the mindset that we guys should start building up. And of course, on the client side as well, for all the entrepreneurs out there, ये एक बाइबल बनानी बहुत जरूरी है. सबसे पहले, जब तक ये बाइबल नहीं बन रही है, इट्स वेरी डिफिकल्ट. फिर आगे गुफअप्स होंगे, आगे इनकंसिस्टेंसी आएगी, लुक एंड फील टॉस पे जाएगा. सो दैट इट्स उस उतना आगे प्रॉब्लम फेस करने से अच्छा इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू इन्वेस्ट एट द फाउंडेशन लेवल. द फॉन्ट की हायरार्की कैसे होगी. I'll share the docs with you, no stress. The shapes. So patterns, how will the pattern be like? The V11 logo pattern has been played with. Iconography. We can keep refining this further, but this is just to give you a fair idea. Clean line art with rounded edges. Why rounded edges? Because logo में round edges हैं, sharp edges नहीं use किए गए हैं. ये ध्यान दो बस. ये मैं बहुत errors देखता हूँ जितने काम आते हैं उसमें. लोगो शार्प किया गया है, पैटर्न राउंडेड होती है, आइकॉन फिर शार्प हो जाते हैं. तो प्लीज कंसिस्टेंसी रखो. शार्प है तो सारा शार्प है, राउंडेड एजेस है तो सारे राउंड एजेस है, क्रिस्प है तो सारा क्रिस्प भी नहीं है, सब स्ट्रोक है. पैकेजिंग कैसे होगी इसकी. How will the material be like? Again, this can be refined further, but this will give anybody a fair idea how the brand is planning to launch. The basic stationery. The parallel lines are played with over here. Here in the pattern you see the logo has been played with. Here the shapes के साथ भी play किया गया. You never know, the packaging can be एक box भी ऐसा heptagonal box हो सकता है. I would love अगर heptagonal box हो तो. But again, the cost effective, जैसे मैंने कहा, packaging में MOQ, minimum order quantity, print possibilities, सब ध्यान देना होता है. The personality. So we are inquisitive, we question things, we are bold, like we don't really, care a damn or give a damn about things. We are neutral. मतलब जो चीजें दुनिया को वो लगती हैं यार टैबू, वो हमारे लिए न्यूट्रल है, इट्स ओके. जो हम अजाइल है, हम अडेप्टिव है, we change with the changing times. We don't preach, we simply walk the talk. मतलब we are direct in our communication. We say yes to the consistency. We are concerned. We are concerned about things. We are not somebody who is careless and carefree type of a youth that we are talking about over here. Tone of voice, direct, authentic, expressive. थोड़ा सा witty, थोड़ा सा bold, thought provoking, humor, simple slangs. एक play किया गया यहाँ पे. Texture बहुत ही paper texture सा रखा गया है यहाँ पे, because it goes in sync with the पर्सनालिटी. सो टेक्सचर हमारा ऐसा होगा कहीं भी ब्रांड का अगर हम यूज करेंगे तो. इमेजरी, आई डोंट वांट दोज ज़्यादा लिपस्टिक एंड ऑल दैट, और ओवरडू मेकअप फॉर अ गाय और गर्ल, बीट एनीवन. अ गर्ल नेक्स्ट डोर और गाय नेक्स्ट डोर वाला एक ब्रीफ है कि यार ये तो मैं हूँ. मतलब एक रिलेटिबिलिटी आनी चाहिए. इट शुड नॉट बी कि ये कोई मॉडल है एंड मतलब there is no a body type that we are aiming. It's all natural, it's all neutral.
raw, unedited, no filter is what we want. And the agenda is to take India to the world and the best of world to the India. जैसे, and this is inspired quote which I am talking over here. But जो फॉरेन की कुछ पैटर्न्स हैं, मतलब कुछ चीज़ें अच्छी कल्चर जो है वो इंडिया में लाना चाहते हैं व्हेन इट कम्स टू एसेसरी, एंड यहाँ का जो कल्चर है वो हम दिखाना चाहते हैं दूसरों को भी कि हम भी इसको अच्छे से कैरी कर सकते हैं. द लेआउट, सो ग्रिड्स एंड लेआउट्स किस तरह हमारे होंगे. See the positive spacing, enough positive spacing given over here. Just a basic example of how we want the placements to be. Illustrations are line arts, minimal line arts, seamlessly representing some accessories. This is how we want the illustrations to be. Again, there will be, we can always deliberate on things, but this is how we feel the, more or less it should be like that. It should not be kiddish, it should be very clean, minimal, line artish. So it's like that. So motion, it goes on. So the brand guidelines is like a Bible, which has your logo, color, typography, shape, pattern, illustration, imagery, iconography, brand personality, tone of voice, your narrative, a gamut of everything. Quickly taking you through the airing one. Again, the construction, the clear spacing, the exceptions. We took the liberty in this when it comes to packaging, backgrounds, scale, the placement where it can be placed when you are using it. When you collaborate with someone, how it will be like. If there is some vertical or sub brand, maybe if you are launching, how it should be. Applications on various medias. If you are using the logo as a typeface in a paragraph, how you are supposed to use it. So if you are using the name somewhere, so if you are using Vigyapan, so I learned this from Vigyapan, so how it should be used. Replace the inks on your products with airing, so how it can be used, even that has been taken care of. Typography, the type of fonts we are using for which purposes, how the pairing will be. Pairing is very much important. Some of the experiments we did, the hierarchy in terms of typography. The personality, we are concerned over here again. We are concerned about the environment. We are concerned about a couple of things happening in the society. We are responsible and we take, the ownership for it. If we believe that yes, we'll be able to bring change and we initiate. We just don't talk about it, but we take the right steps and execute. So we are amongst those. So this is how our community is. The tone of voice, concerned, responsible, believer, initiator. So this is what represents us as a brand. So color, the primary color of course is the black and white, but when it comes to secondary, the blue and green has been chosen of course with respect to environment, but थोड़ा सा digital blue and digital green select किया गया है. उसका proportion भी बहुत minimal use किया जाएगा, like very 10% 20% you can use that, बाकी black and white ही रखो. कहीं कुछ होवर हो गया या बहुत ही जैसे आप देख रहे हो वेबसाइट के एग्जांपल यहाँ पे दिए हैं. Composition, how the composition will be, layouting composition. Again, iconography, जैसे मैं यहाँ पे स्ट्रेस कर रहा था कि मुझे थोड़ा सा इवन टाइपोग्राफी तो है, बट अभी जैसे इट्स इंक तो मुझे थोड़ा सा एक अनइवन, मतलब एक रॉ एजेस में ज्यादा मजा आएगा. आइकोनोग्राफी हल्का सा, ज्यादा नहीं तो किडिश लगेगा,
हल्का सा एक थोड़ा सा एक रॉनेस होनी चाहिए, लाइन आर्ट्स ही रखो, फिल मत दो. इलस्ट्रेशन में भी ऐसे हम लाइन आर्ट्स कर सकते हैं विदाउट मच फिल्स. आई डोंट नो, आई ऑलवेज अप्रिशिएट दिस क्लीन लाइन आर्ट्स. तो इस तरह you can always experiment. The the documents will be shared with you all, so that it's very handy when you are working on your projects. But the agenda of this session was that while you are completing the project, so mock-up is something that you really need to take care of during presentations, of course. Then the ब्रांड आर्किटेक्चर और हायरार्की इज इक्वली इंपॉर्टेंट. यू शुड नो, सो दैट आप कंसल्ट कर पाओ किसी को भी कि किस टाइप ऑफ आर्किटेक्चर या हायरार्की में जाना चाहिए एक ब्रांड को, एंड व्हाट विल बी मोर फीजिबल फॉर देम इन विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीज ब्रांड इक्विटी के लिए भी जो अच्छा हो और कॉस्ट इफेक्टिव भी हो. प्रिंटिंग में भी क्या डूज एंड डोंट्स और मैंडेट्स आपको ध्यान देने चाहिए, एंड गाइडलाइंस के साथ किस तरह एक फाइनल प्रोजेक्ट आपको हैंड ओवर करना चाहिए. सो before we move on to the season 3, जो एक quick bonus session है on couple of other topics which I want to cover. I hope the business part, the design part is pretty much clear with you all, and it's all about the practice. You will have your own struggles, your own journey, but the fundamentals may remain the same. And I have tried my levels best, जितना हो सके उतने live examples के साथ आपको सारा दिखाया है यहाँ पे, एंड अचीव एंड डेमोन्स्ट्रेट करके बताया है. ऐसा नहीं कि इट्स ऑल इन वर्ड्स और ये सेशंस में ही होता है, रियल लाइफ में नहीं होता. ऐसा नहीं हुआ है, देखो एग्जांपल आपके सामने है. तो कितना ज्ञान सुनोगे, अब जाओ एग्जीक्यूट करो. ऑलराइट, सो सी यू इन द सीजन 3. अंटिल देन टेक केयर, एंड लोगों से लोगों तक की जर्नी अपनी चलती रहेगी. चीयर्स.